जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेपर नंबर 2 शिक्षण के सिद्धांत बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न शुरू करते हैं। किसका कथन है, ऐसे बालकों का मिलना प्राय असंभव है जिनके सब कार्यों और चारित्रिक गुणों में एक रूपता हो। जुड़वा भाइयों में भी हर बात में एक रूपता नहीं होती है। योकम या सिम्पसन, फेब्रेल, रायबर्न या फ्रोज या पिंसेट। तो ये पहला हो जाएगा आपका योकम या सिम्पसन ने। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत या सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। शिक्षण मनोविज्ञान सिद्धांत है। स्व अधिगम का सिद्धांत, सहसंबंधित का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो ये हो जाएगा स्व अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला है, मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जाती है। ये कथन किसका है? रायबर्न का है, कमेनियस का है, जवाहरलाल नेहरू का है या फिर महात्मा गांधी जी का है? तो ये क्वेश्चन महात्मा गांधी जी का है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको चैप्टर वाइज रिवीजन में मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूं, जिससे कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास का, क्रियाशीलता का, प्रत्यक्षीकरण का या उक्त सभी? तो अभ्यास भी होता है, क्रियाशीलता भी होता है, प्रत्यक्षीकरण उक्त सभी होगा इसमें। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया था शिव के मित्रा ने, एस.एम. कुलकर्णी ने, रायवर ने या स्किनर ने? तो ये आपका शिव के मिश्रा ने दिया था। दार्शनिक का सिद्धांत प्रतिपादित किया ब्रूनर ने, B.O. स्मिथ ने, फ्लैडर्स ने या सुकरात ने? तो ये आपका किसने किया? सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे कैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है? ये कथन किसका है? स्मिथ का, गेज का, ब्रूनर का या कार्लिंगर का? तो ये गेज का है। ये मैं आपको 2016 की PDF से, मतलब 2016 की प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ 20 तक के। आपको अगर सेशन अच्छा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता हो कि सच में कुछ भला हो रहा है तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत शिक्षण अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, उत्प्रेरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या ये सभी? तो इसमें हो जाएगा ये सभी। ये अंतःक्रिया का भी है, उत्प्रेरणा का भी सिद्धांत है, अभ्यास का भी सिद्धांत है। निम्नलिखित कथन किसका है? हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए क्योंकि उसका भाग और भाग उसमें हमें हमारे छात्र जो करते हैं उस पर निर्भर है। ये कथन किसका है? पिल्टोज का, रायबर्न और फोर्ज का, फेब्रेल का या कामनियस का? तो ये आपका हो जाएगा रायबर्न और फोर्ज का। शिक्षण का मूल आधारित सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या उपयुक्त तो सभी? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अब आपके 2-3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में फेब्रेल के विचार को लिखिए। तो इसका उत्तर है, फेब्रेल क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में थे। उनकी किंडरगार्टन प्रणाली में क्रियाशीलता को विशेष स्थान दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, B.D. भाटिया के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत क्या है? तो B.D. भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है और एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है, वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, याद करता है, उसमें ध्यान आगमन होकर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि शिक्षण का क्या अर्थ है? तो शिक्षण किसी विषय के सूक्ष्म तत्वों को बालक के मस्तिष्क में प्रतिस्थापित करने की कला है जिससे उसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो सके। तो आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।